सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस्लामी तारीख की उन अजीम शख्सियात में से एक हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी बहादुरी, दानिशमंदी और अदल से तारीख में एक रोशन बाब रकम किया, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के दिलों में ईमान और इज्जत की नई रूह फूंक दी। इनका असल नाम यूसुफ बिन अय्यूब था, लेकिन दुनिया उन्हें सलाहुद्दीन के नाम से याद करती है। वो 1137 में टुकरियत अराक में पैदा हुए। कम उम्री से ही उनके अंदर शुजाअत, इंसाफ पसंदी और मजहबी वाबस्तगी के आसार नुमाया थे। उन्होंने इब्तिदाई तालीम दीन व शरीयत में हासिल की और जल्द ही अपनी फौजी सलाहियतों के बायस नूरुद्दीन जंगी की नजरे इंतखाब बन गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी हिकमत अमली, नरम मिजाज और गैर मामूली क़यादत के जरिए वो कारनामे सरंजाम दिए जिनसे इस्लामी दुनिया में एक नई बेदारी पैदा हुई। जब सलीबी जंगों का दौर शुरू हुआ तो बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों के कब्जे में था और मुसलमानों के दिल दुख से भरे हुए थे। सलाहुद्दीन ने अपनी जिंदगी का मकसद बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी को बनाया। कई बरसों की जद्दोजहद, मंसूबाबंदी और सब्र इस्तिक़लाल के बाद 1187 में मशहूर जंगे हत्तीन में सलीबी फौजों को शिकस्त फाश दी और इसी साल बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी फतह मैदान जंग में नहीं, बल्कि इंसानियत के मैदान में थी। जब दुश्मनों ने शिकस्त खाई तो सलाहुद्दीन ने उनके साथ गैर मामूली रहमो करम का सलूक किया। न किसी को कत्ल किया, न इंतकाम लिया। इनकी इस आला ज़र्फ़ी और रहमदिली ने दुश्मनों के दिलों में भी उनके लिए एहतराम पैदा किया। वो न सिर्फ एक अजीम सिपाह सालार, बल्कि एक मुनसिफ और नेकदिल हुक्मरान भी थे। इनके दौरे हुकूमत में अदलो इंसाफ का ऐसा निज़ाम कायम था जिसमें मुसलमान, ईसाई, यहूदी सबको मसावी हुकूक हासिल थे। वो दुनियावी जाहो जलाल से बेनियाज रहते, सादा लिबास पहनते और बैतुल माल के माल को अपनी ज़ाती ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल न करते। यहां तक कि जब वो वफात पाए तो उनके पास कफन के सिवा कुछ न था। सलाहुद्दीन अय्यूबी की वफात 1193 में दमिश्क में हुई, मगर उनकी याद आज भी जिंदा है। इनकी जिंदगी हमें यह सबक देती है कि ईमान, अखलाक और अदल की ताकत तलवार से ज्यादा मजबूत होती है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक हकीकी मुसलमान हुक्मरान वो है जो न सिर्फ अपनी कौम बल्कि अपने दुश्मनों के लिए भी रहमत बने। सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आज भी इत्तेहाद, शुजाअत और इंसानियत की अलामत के तौर पर जिंदा है और इनकी जिंदगी हम सब के लिए मशअल राह है।